ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अकरम साहब यहाँ पे राशन नहीं डलवाते हैं जो मैं उनकी बात सुनूंगी। सच बताएं बाजी, फिर मैं आ जाऊं ना? भाई तुम्हें कौन सी जुबान समझ आती है? मैं कह रही हूँ ना, डंके की चोट पर आओ। ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े, ये जीना ऐसे यारा मुहाल हो गया। मेरे साथ वारदात तो किसी मुखबरी पर हुई है, और ये मुखबरी कौन कर सकता है? हैदर की कुछ बातें मेरी समझ में आ रही हैं। उसने नूर को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा था ना। रोजाना शाम को नूर अकेले कहाँ जाती है, जबकि वो मैके में भी नहीं होती? इस बात का जवाब तो मुझे पीनो ही दे सकती है। हेलो, हाँ कहाँ हो तुम? काम पे क्यों नहीं आई? बाजी, आपको शायद पता नहीं है, मेरे आने पे पाबंदी लगा दी है चेयरमैन अकरम साहब ने। हाँ पता तो है मुझे, लेकिन वो तो अली के बाप का मसला है ना, मेरा क्या लेना देना उससे? मैं तो अपने घर का काम करवाना चाहती हूँ, वो भी सिर्फ तुमसे। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पूरे मोहल्ले से मेरा काम बंद करवा दिया है। अब अगर आपके घर आऊंगी ना, तो ये ना हो आपके घर भी पहुंच जाए मना करने। अकरम साहब होंगे मोहल्ले के कमेटी के चेयरमैन, मेरे घर के सदर नहीं लगे हुए कि मैं उनकी कोई भी बात सुनूं। ना मैं उनसे डरती हूँ, ना मैं किसी की सुनती हूँ। देख लें बाजी, फिर ये ना हो कि मेरी कोई बेइज्जती करे। ये मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। अकरम साहब यहाँ पे राशन नहीं डलवाते हैं जो मैं उनकी बात सुनूंगी। सच बताएं बाजी, फिर मैं आ जाऊं ना? भाई तुम्हें कौन सी जुबान समझ आती है? मैं कह रही हूँ ना, डंके की चोट पर आओ। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई रोक के तो दिखाए। वैसे भी सबको पता है मेरा मिजाज कैसा है, मैं किसी की सुनती थोड़ी ना हूं। तुम आ जाओ बस, और चुप करके आ जाओ, किसी को बताने की जरूरत भी नहीं। कोई तुम्हें कुछ बोलेगा तो वो मुझसे भिड़ेगा। ठीक है, बस फिर अब देख लें, मेरी इज्जत आपके हाथ में ही है। किसी से कुछ कहने या किसी की कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, सीधा मेरे कमरे में आना, ठीक है? ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। भाई शम्सा बाजी कितनी अच्छी हैं। पीनो तो अब कुछ दिन मेरे साथ ही रहेगी।